हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम सांसद और राष्ट्रपति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और यूथ कंपटीशन हमसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके लिए रामबाण साबित हो रही है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था? तो किसने संभाला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का था, जो सबसे कम अवधि के राष्ट्रपति थे। वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। और एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भी यही थे, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी सब मामलों के लिए सांसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? तो कौन है? रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद प्रति भारत का रक्षा मंत्री होता है। राष्ट्रपति 3 सेनाओं का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति देश के युद्ध तथा शांति की घोषणा करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमान वो के पास राष्ट्रपति के पास होती है, जबकि राष्ट्रीय रक्षा के दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वाचन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया था? एस राधाकृष्णन ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिनके बाद दूसरे राष्ट्रपति का पदभार एस राधाकृष्णन ने ग्रहण किया। इस एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? पी सदाशिवम। तो पी सदाशिवम सर्वोच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश के पद में रह चुके हैं तथा केरल के वर्तमान राज्यपाल भी हैं। पी सदाशिवम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद धारण किए बिना ही सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का पद ग्रहण किया था। फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। करंट के हिसाब से इस चीज़ को आपको अपडेट करते रहना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कितने सदस्यों को किया जाता है? 12। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी होती है? 14। 12 करते हैं राज्यसभा में और 2 करते हैं लोकसभा में। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 14। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट के समक्ष पेश किया जाता है? तो किसके समक्ष पेश किया जाता है? लोकसभा के समक्ष। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे भी ध्यान रखना है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला नागरिक होता है तो कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख भारत के प्रथम नागरिक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति की न्याय शक्तियों देता है। वो दंड का उन्मूलन, क्षमा, प्रतिलंबन, परिहार, परिवर्तन कर सकता है। वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो किसका रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 26/1/1950 से 13/5/1962 तक, अर्थात लगातार 2 बार एकमात्र राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा रहा। अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है तथा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो कब तक रहता है? 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को सांसद के सत्रावसान की अवधि के में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियाँ सांसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती है, परंतु ये अल्पकालीन होते हैं। इनका प्रभाव 6 महीने तक रहता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन का होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहर्त हो। तो ये इसके लिए योग्यताएं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को कार्य की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेखित है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, तथा राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत देश के प्रमुख हैं, कौन है? राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन्होंने 25 जुलाई 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? सांसद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें सांसद के दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों एवं पुडुचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये सब भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे? तो कौन थे ये? बिहार के राज्यपाल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने के पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? तो किस पद से दिया था? बिहार के राज्यपाल से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक थे। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्ष 1954 में पद्म विभूषण से, 1963 में शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु 3 मई 1969 में अपने ऑफिस में ही हुई थी, यानी राष्ट्रपति के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो किस राज्य से रखते हैं? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 में उत्तर प्रदेश के कानपुर निवास से संबंध रखते हैं। 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेर ने इन्हें भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रपति फरवरी 2018 से रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते हैं? तो किस राज्य से आते हैं?
उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक भी भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्यता न रखता हो। तो किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 66 के अनुसार। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन भारत की पहली मुस्लिम राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है? तो कौन है? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, क्रम में इनका 12वां क्रम है। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा था। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। उसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल सक्रिय मत पद्धति द्वारा गुप्त रूप से किया जाता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे पराजित किया था? मीरा कुमार को। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने विपक्ष साझा उम्मीदवार मीरा कुमार को पराजित किया था। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जब अमेरिकी राष्ट्रपति से की तुलना में बड़ी है? तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई भी कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति के। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है। तो किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे अथवा भारत के किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति या प्रत्येक खतरे में हो। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 अस्तित्व में बने रहते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संबंधित तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 60 में वित्तीय आपातकाल है। तो आपको इन तीनों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं इसे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है? 35 वर्ष की पूरी हो। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो और कुछ योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की पूरी आयु हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार, राज्य सरकार उसके अधीन किसी लाभ का पद पर ना हो। फ्रेंड्स, ये ध्यान रहे 70वें संविधान संशोधन में दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको है? तो किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद का अंतिम फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है।
सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च अपीली अदालत है जो राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। इसके अलावा राज्यों के बीच विवादों को, मौलिक अधिकारों, मानव अधिकारों को गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं के आमतौर पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीधे रखता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो कौन से राष्ट्रपति थे बने थे ये? 13वें। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप क्रम को ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो कौन नहीं रहा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे। ये भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो किसका किया जाता है? राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं उपराष्ट्रपति से। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचक मंडल पद्धति के अनुसार चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, किंतु उन्हें सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए UPA उम्मीदवार कौन थे? तो कौन थे फ्रेंड्स? गोपाल कृष्ण गांधी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ष 2017 के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में UPA की तरफ से उम्मीदवार श्री गोपाल कृष्ण गांधी थे, जबकि NDA के उम्मीदवार श्री वेंकैया नायडू थे। 5 अगस्त 2017 को संपन्न उपराष्ट्रपति पद के मतदान में श्री वेंकैया नायडू विजयी हुए। ये भारत के 13वें व्यक्ति के अनुसार उपराष्ट्रपति हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है। कौन लेता है? उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लोकसभा की सदस्यता का धारक। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह भारतीय उपराष्ट्रपति भी उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन योग्यताएं निम्नलिखित है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार, राज्य सरकार या उनके अधीन किसी भी लाभ पद पर ना हो। तो ये योग्यताएं हैं, इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था। तो कब किया गया था? 1968 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वर्तमान में 19 मार्च 2019 से जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो कौन है? सांसद। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 ये तय करता है कि भारतीय नागरिकता अर्जित करने या त्यागने की समस्त विधि निर्माण का अधिकार किसको है? संसद को होगा।
अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 की गई? तो किस संशोधन के अनुसार? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान 31वां संशोधन अधिनियम 1973 में हुआ, जिसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर कितनी हो गई? 545। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया। भारतीय संविधान का संशोधन संविधान के परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो सांसद द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के वर्तमान सत्र को निष्कासन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? स्थगन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी के अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल का हो सकता है? तो कितना हो सकता है? 6 महीने तक का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? सांसद को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार सांसद को प्राप्त है। सांसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वर्ष खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम पारित किया गया था भारत में? तो कब किया गया था? 2006 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस अधिनियम के तहत खाद्य आधारित मानक स्थापित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, आयात को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कुछ रिपीट दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 की विशेषताओं में से एक है? तो क्या है? वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदारों को राहत। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सांसद के संबंध में विषम पता लगाएं। तो क्या विषम है? ग्रीव्स सत्र। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः प्रतिवर्ष सांसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, और ग्रीष्म सत्र जैसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी समिति सांसद की प्रत्येक सदन में होती है? तो क्या होती है? इनमें से सभी यदि। तो याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति, व्यापार परामर्श समिति, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वतंत्र निकाय है? तो किसके अनुसार? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्ति समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो क्या नाम था इस समिति का? रामनंदन समिति। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री कौन थे और वो किस राजनीतिक दल के थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किसके थे? आईएनसी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ग्रीष्म सत्र। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष में भारत की राज्यसभा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? तो कब किया गया था? 2016 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संचित नदी से धनराशि व्यय की जा सकती है? तो कब की जा सकती है? संसद की मंजूरी से।
ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित संचित निधि ऐसी निधि है जिसमें राज्यों के करों एवं शुल्कों में से उनके अंश देने के बाद जो धन शेष बच जाता है उसे जमा किया जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी जाती है। इससे धन संसद की मंजूरी के बिना नहीं निकाला जा सकता, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के समूहित निधि यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड में इंडिया की वो निधि है जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 में किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? तो किसके द्वारा पेश किया गया था? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? 2005 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। ये कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 2005 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यसभा से क्वेश्चन। तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो भारतीय सांसद का द्वितीय या उच्च सदन है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपको यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। राज्यसभा में सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वो राज्यसभा का सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वो राज्यसभा के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन होता है? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है कितनी है? 250। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या है तो कितनी है? 250। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सांसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सब सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो किनके द्वारा किया जाता है? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य सभी भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 लोग क्या होते हैं? मनोसेवानिवृत्त होते जाते हैं यानी रिटायर हो जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये थे पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें पार्ट 2 के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि आपके NTPC एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे फंस रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।